वेलकम बैक गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो आंसर की। इसमें हम देखेंगे कि आज के पेपर में जो है एचपी जीके के क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे और इनको हम देखेंगे। आज का आपका पहला प्रश्न था, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने सचिवालय को जिलों से जोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी, तो ये की थी आपकी हिमस्वान। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था पहले प्रश्न का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में पुरातत्व खोजों का स्थान नहीं है। देखिए ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को मैंने बोला हुआ है। तो जो नहीं है पुरातत्व जो खोजे जहां नहीं हुई है वो है धर्मपुर। धर्मपुर कहाँ है? मंडी में। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज कहाँ नहीं हुई है? ऑप्शन बी धर्मपुर में नहीं हुई है, बाकियों में हुई है। स्केती फॉसिल पार्क के मैंने बताया था आपको कि फॉसिल पार्क क्या होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ दीज लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शेप्ड लाइक ए स्लीपिंग वुमेन। सोई हुई लेडी की भांति कौन सी जो झील का आकार है वो है आपका रेणुका झील का। रेणुका लेक ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है? सिरमौर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वंश के शासन काल में हुणों ने हिमाचल पर आक्रमण किया था? तो देखिए चौथे का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुप्त काल में जो है हुणों ने हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा क्वेश्चन, श्रीगुल देवता की पूजा किस जिले में प्रसिद्ध है? तो देखिए श्रीगुल देवता की जो पूजा की जाती है सिरमौर में की जाती है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि श्रीगुल देवता का मंदिर कहाँ पर है? चूड़धार पर है। और चूड़धार जो है सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा समाचार पत्र कौन सा है जिसमें अलग अलग जिलों का विलोपन है? तो देखिए ये जो समाचार पत्र है ऑप्शन ए दिव्य हिमाचल है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किस समूह के लोग थे? तो देखिए ये जो मूल निवासी थे हिमाचल प्रदेश के कोल थे। तो कोलोरियन लोग जो थे, कोलारियन लोग जो थे वो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर था सातवें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज नॉट लोकेटेड इन लाहौल एंड स्पीति। तो देखिए लाहौल एंड स्पीति की मैंने सभी लेक्स एक साथ करवाई हुई थी, बार बार करवाता रहता था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोराकाइडन जो है ये किन्नौर जिले की चोटी है, बाकी जो है श्रृंगला, संगरीला और मुलकिला और लेडी ऑफ किलोंग ये सभी जो है लाहौल स्पीति की चोटियां थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल सरकार किस योजना के तहत गरीब बच्चों के बैंक डाकघर खातों में पैसा जमा करती है? नाइन्थ क्वेश्चन था। तो हिमाचल सरकार जो है बाल बालिका सुरक्षा योजना के तहत जो है बैंकों में पैसा जमा करती है जो बच्चे गरीब होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन था हमारा, शिमला में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए काफी आसान क्वेश्चन था, काफी बार करवाया भी है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमृत कौर। 10वें क्वेश्चन का आंसर था सी। अगला ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांगड़ा के निवासी पहाड़ी गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई उपाधि थी, जो कि मैंने बार बार डिस्कस करता रहता था इस प्रश्न को, के नाम से किसे जाना जाता था? तो काफी आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाबा कांशी राम जी को। 11वें का ऑप्शन सी सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहना प्रसिद्ध लोकगीत है? तो देखिए मोहना जो है वो बिलासपुर का प्रसिद्ध गीत था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12वें का ऑप्शन डी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंट फ्यू मंथ्स इन हिमाचल प्रदेश। देखिए आगे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बता देता हूँ, मंथ्स इन हिमाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर था कि डलोजी में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने कुछ एक मंथ बताए थे। अगर सुभाष चंद्र बोस का भी पूछा जाता तो वो भी डलोजी ही होना था तब भी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर था, ढलोजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित, ये इसी का है, आगे अगर दिखा नहीं था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बताए थे? तो कहाँ बताए थे? ढलोजी में ही बताए थे। ये हिंदी ट्रांसलेशन थी इसकी। अगला हमारा क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश में दुर्लभ लाल गले वाली कब्र कहाँ मिली है? तो ये कहाँ मिली है? करंट अफेयर का क्वेश्चन था, पोंग झील में मिली है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विशिष्ट गर्म पानी के झरने किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए आप लोगों को पता है विशिष्ट पानी का झरना कहाँ है। एक्चुअली यहाँ पर झरना लिखा हुआ है, फिर से इन्होंने एरर की है, झरना नहीं है ये चश्मा है, गर्म पानी का चश्मा। विशिष्ट कहाँ है? मनाली में है ये गर्म पानी का चश्मा। और मनाली आपको पता है कुल्लू में पड़ती है। और कुल्लू में कौन सी नदी बहती है? ब्यास नदी बहती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाना था। इस प्रकार से अगर आप लोगों ने इसका आंसर फाइंड आउट करना था तो 15वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी ब्यास नदी के किनारे है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा, कबीर के गुरु कौन थे? तो देखिए कबीर के गुरु कौन थे? 16वां क्वेश्चन है हमारा, रामानंद। काफी बार मैंने डिटेल में डिस्कस करवाया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो भारत का एक्वेटिक एनिमल है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? गंगा नदी की डॉल्फिन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 17वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा, डीटीटी बाज इन्वेंटेड बाय। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन
जो ऑप्शंस है ये गलत है, क्योंकि ये जो इन्वेंट की गई थी ये की गई थी आपकी पॉल मुल्लर के द्वारा। किसके द्वारा? पॉल मुल्लर के द्वारा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं PAUL, पॉल मुल्लर के द्वारा, MULLER। पॉल मुल्लर के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था DDT को। और इसका आप आंसर देख लीजिए, DDT क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड होता है जिसको कीटनाशक कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हिंदी में ही है। DDT का आविष्कार किसने किया था? तो मैंने बता दिया, पॉल मुल्लर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 19वां क्वेश्चन था, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये है आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैंने काफी बार डिस्कस भी किया आप लोगों से कि शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो 19वें का आंसर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटोनोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, कीट विज्ञान वे विज्ञान है जो अध्ययन करता है। अगर आप हिंदी में पढ़ते तो इसका आंसर आप लोगों को सही पता लग जाना था। कीट जो होते हैं वो कीड़े होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20वें का आंसर सी। 21वां क्वेश्चन देखते हैं कि जो शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया गया था? करंट अफेयर का क्वेश्चन था और ये जो किया गया था ये कर्नाटक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। 21वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो देखिए, जो आपकी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो इंडिया का रैंक है 2023 के अनुसार, तो ये है आपका ऑप्शन सी 42वां। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था 22वें क्वेश्चन का। ऑप्शन सी 42वां जो है रैंक है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 2023 के अनुसार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इशूड एडवाइजरी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ब्रॉडकास्टिंग? तो पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर जो ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर जो एडवाइजरी जारी की थी ऑब्लिगेशन के ऊपर, तो ये की गई थी आपकी 23rd का ए ऑप्शन सही है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। काफी आसान क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर ही ऑब्लिगेशन का जो पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर लगाया गया, तो ये बोर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ही लगा सकता है, इनके पास ही राइट होगा। इस प्रकार से आप थोड़ी सी रीजनिंग लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शहर पहली बार G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप CWG की बैठक का मेजबान है? तो देखिए, जो कल्चरल वर्किंग ग्रुप है इसके जो मेजबान है वो रहा है आपका खजुराहो। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? खजुराहो। 24वें का आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। व्हाट इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो सॉरी व्हेन, मतलब कब जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है? तो काफी आसान क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। और ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। फरवरी 28 तारीख को जो है नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। सविता हु वॉन द स्पोर्ट्स स्टार ACES स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड प्लेस विच स्पोर्ट्स? तो कौन सी खेल से संबंधित है जिन्हें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो पुरस्कार मिला है? सविता जिनका नाम है, ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो ये थे आपके ऑप्शन सी। तो जो सविता है ये स्पोर्ट्स जो पुरस्कार है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो इन्हें हॉकी से, ये हॉकी से संबंधित है सविता, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा। होला मोहल्ला किस धर्म का प्रसिद्ध त्योहार है? तो होला मोहल्ला किसका प्रसिद्ध त्योहार है? ये आपका सिख धर्म का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिख धर्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। विच इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द UN वुमेन लॉन्च्ड ए न्यू प्रोग्राम कॉल्ड, जो इसको क्या कहा जाता है आपका? फिनम पावर कहा जाता है। फिनम पावर नामक एक जो कार्यक्रम है जो संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ जो संस्था है, फिनम पावर नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? ये BSC के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, BSC। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत पाली किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 29th का ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर इसका बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आखिरी प्रश्न है ये। किस संस्था ने भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी सारणी जारी की है? तो देखिए, ये किसने की है? ये की आपकी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आप लोगों को जो है ये आंसर की के तौर पर मैंने ये क्वेश्चन करवाया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।